Gautam Adani is now the world's biggest wealth gainer and Asia's richest man. Gautam Adani has overtaken Mukesh Ambani. Gautam Adani became the second richest in the world as per the Forbes real-time data on billionaires this morning. Adani's net worth is now $67.8 billion. Adani Ports recently acquired Krishnapatnam Port and Gangavaram Port in Andhra Pradesh. गौतम अडानी भारत के सबसे बड़े उद्योगपति, पर इतने बड़े उद्योगपति बनने के पीछे की कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। गौतम अडानी की कहानी शुरू होती है बोरीवली के धनजी स्ट्रीट से। धनजी स्ट्रीट अपने डायमंड ट्रेड के लिए बहुत ही मानी जाती है। इस इलाके को कई गुजरातीज डोमिनेट करते हैं। गौतम अडानी के कुल 7 भाई बहन हैं और उनके पिताजी के पास एक छोटी सी टेक्सटाइल की शॉप थी अहमदाबाद में। उनका परफॉर्मेंस स्कूल में काफी अच्छा था, इसलिए परिवार वालों ने एडवाइस दी हायर स्टडीज के लिए मुंबई जाने के लिए। और 1977 में गौतम अडानी गुजरात से मुंबई आ गए। गौतम अडानी अपने बड़े भाई के साथ मुंबई में रहने लग गए, जहां पे वो कटे हुए फैब्रिक्स को टेक्सटाइल मिल्स में बेचा करते थे। गौतम अडानी पढ़ाई के साथ साथ ये बिजनेस भी कर रहे थे, पर उनका इंटरेस्ट था डायमंड ट्रेडिंग में। गौतम अडानी ने इस डायमंड ट्रेडिंग को समझने के लिए एक छोटे से डायमंड ट्रेडिंग ऑफिस में काम किया, जहां पे उन्होंने समझा कि डायमंड को मापा और सॉर्ट कैसे किया जाता है। दिन में ये सब सीखने के बाद वे कॉलेज जाते थे, तो सुबह डायमंड ट्रेडिंग, उसके बाद कॉलेज, दोनों को मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। इसलिए गौतम अडानी ने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया और फुल टाइम डायमंड ट्रेडिंग में घुस गए। तो इन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर डायमंड ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट किया, पर यह बिजनेस चलाना इतना आसान नहीं था। डायमंड ट्रेडिंग बिजनेस में ट्रेडर्स बहुत सारी इन्वेंट्री रखते हैं डायमंड्स को अपने कस्टमर्स को दिखाने के लिए। क्योंकि डायमंड्स बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं, तो ये कैश पेमेंट से डायमंड नहीं लेते, बल्कि लोन लेके डायमंड लेते हैं। लोन पर डायमंड लेने का मतलब जितनी देर तक डायमंड आपके इन्वेंट्री में रहेगा और कस्टमर खरीदेगा नहीं, उतना आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसलिए हर डायमंड ट्रेडर एक डील को तुरंत ही क्लोज करना चाहता है। इस बिजनेस में सारा काम वर्बली होता है और कैश पेमेंट से होता है। इसलिए इस बिजनेस पे एक दूसरे पे भरोसा करना बहुत ही जरूरी है। इन बिजनेस में आपकी रेपुटेशन बहुत ही मायने रखती है। गौतम अडानी ने खुद कहा कि वे इस बिजनेस से सीखे कि ट्रेडिंग की अनप्रेडिक्टेबिलिटी क्या होती है और रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है। गौतम अडानी इस बिजनेस में ज्यादा देर तक रुके नहीं, वे वापस चले गए गुजरात में। वहां पे उनके बड़े भाई मनसुख अडानी ने प्लास्टिक प्रोसेसिंग फैक्ट्री खरीदी थी और इस फैक्ट्री चलाने के लिए उन्होंने गौतम अडानी की मदद मांगी थी। इस फैक्ट्री में उनका मेन काम था पीवीसी फिल्म को बनाना और बेचना। इस पीवीसी फिल्म को पैकेजिंग मटेरियल के तौर पे यूज किया जाता है। उन्हें पीवीसी फिल्म बनाने के लिए अकेला 20 टन पीवीसी चाहिए रहता था हर महीने, और उनका अकेला सप्लायर से 2 टन पीवीसी ही प्रोवाइड कर सकता था। गौतम अडानी बाकी बचे हुए 18 टन इंपोर्ट जरूर कर सकते थे, पर उस टाइम इंपोर्ट के रेगुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड थे। पर 1985 में गवर्नमेंट ने इंपोर्ट के रेगुलेशन में काफी चेंजेस किए, जिसकी वजह से गौतम अडानी को बहुत ही फायदा हुआ और वे अब आराम से इंपोर्ट कर सकते थे। 1988 में अडानी ने अडानी ग्रुप बनाया, जिससे वे कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकते थे। अब गौतम अडानी पीवीसी फिल्म को मैन्युफैक्चर ही नहीं कर रहे थे, साथ ही साथ वे प्लास्टिक को इंपोर्ट करके दूसरे मैन्युफैक्चर को बेच भी रहे थे। गौतम अडानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस काफी अच्छे से समझ गए थे। गौतम अडानी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस 1982 से 1992 तक काफी बड़ा हुआ। एक जमाने में जहां वो 100 मेट्रिक टन इंपोर्ट कर रहे थे, सडनली वे 40,000 मेट्रिक टन इंपोर्ट करने लग गए। जहां पे वो पीवीसी इंपोर्ट कर रहे थे और दूसरे कंपनी को एक्सपोर्ट कर रहे थे, उस बिजनेस को उन्होंने और एक्सपांड कर दिया। अब वे प्लास्टिक के अलावा पेट्रोल और केमिकल वाली चीजों को भी इंपोर्ट करने लग गए थे। इस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस को 1991 में और पुश मिला, जब पीवी नरसिम्हा राव ने लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया। अब गौतम अडानी ने इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में एंट्री लिया। अब गौतम अडानी का जो इंपोर्ट बिजनेस था, उसका मेनली इंपोर्ट 2 पोर्ट से आते थे। एक था मुंबई पोर्ट, दूसरा था कांडला पोर्ट। पर इन पोर्ट्स में कई बार चीजें डिले हो जाती थी, जिसकी वजह से गौतम अडानी को बहुत ही नुकसान झेलना पड़ता था। हर साल उनका 8 से 10 करोड़ का नुकसान होता था। उसी टाइम गौतम अडानी कारगिल कंपनी के साथ मुंद्रा पोर्ट में नमक का बिजनेस कर रहे थे।
वे इस मुंद्रा पोर्ट में और बिजनेस करना चाहते थे, पर ये तभी हो सकता था अगर ये पोर्ट पूरा प्राइवेट हो। उसी टाइम इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज करेंसी को बढ़ाने का सोच रही थी। उसका बस एक ही जरिया था कि कई सारे गवर्नमेंट ओन पोर्ट को प्राइवेट किया जाए। उसी टाइम गौतम अडानी ने मुंद्रा पोर्ट को एक्वायर किया। गौतम अडानी ने मुंद्रा पोर्ट में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया, जिससे जो भी कंपनी है वो आराम से बिजनेस सेटअप कर सके, और इन्हीं कंपनी ने गौतम अडानी का मुंद्रा पोर्ट यूज किया एक्सपोर्ट करने के लिए। और इसके बाद गौतम अडानी ने कई पोर्ट्स एक्वायर किए। 2014 तक गौतम अडानी ने 13 पोर्ट्स एक्वायर किए और अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स ने 39,000 करोड़ और खर्च किए और नए पोर्ट्स खरीदने के लिए। आज गौतम अडानी की कंपनी देश का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर है। अभी देश का 30% कार्गो और 40% शिपिंग कंटेनर अडानी ओन पोर्ट से गुजरते हैं। गौतम अडानी की खास बात यह है कि वे जो भी बिजनेस बनाते हैं उसके आसपास वो ऐसा बिजनेस बनाते हैं जो उस बिजनेस के लिए जरूरत हो। जैसे उनके पास कई कोल के बिजनेस थे, तो उन्होंने मुंद्रा पोर्ट में ही थर्मल पावर प्लांट चालू कर दिया। वे अपने ही थर्मल पावर प्लांट में बिजली बनाते हैं और यही बिजली वे अपने ही दूसरे कंपनीज को बेच देते हैं, और इसी के साथ अडानी पावर क्रिएट हुआ। जब उन्होंने पावर बिजनेस स्टार्ट किया तब उन्होंने दूसरा बिजनेस देखा, वो था माइनिंग बिजनेस, जिससे उनके पावर बिजनेस को काफी फायदा हो सकता है। फिर उन्होंने अडानी एंटरप्राइज स्टार्ट किया, जहां पे सोलर मैन्युफैक्चरिंग के अलावा एयरपोर्ट एंड रोड सर्विसेज के साथ माइनिंग को भी शामिल किया। तो अडानी माइनिंग कोल खरीदते हैं इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से, और उसी कोल को प्रोसेस करने के बाद बेच देते हैं दूसरी कंपनी को, इंक्लूडिंग अडानी पावर। अडानी पावर 15% कोल अडानी एंटरप्राइज से खरीदते हैं। इन सब चीजों से समझ गए होंगे कि गौतम अडानी ऐसे बिजनेस करते हैं जो उनके एग्जिस्टिंग बिजनेस को फायदा पहुंचाता हो। जब पीवीसी फिल्म बनाने के लिए प्लास्टिक इंपोर्ट करने में दिक्कत आ रही थी तो ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और जब ट्रेडिंग बिजनेस में पोर्ट की जरूरत थी तो पोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और पोर्ट का रेवेन्यू बनाने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में पावर की जरूरत थी तो थर्मल पावर प्लांट बनाया गया, और थर्मल पावर प्लांट स्टार्ट करने के लिए कोल की जरूरत थी तो कोल का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब गौतम अडानी की बिजनेस ग्रोथ में बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी रही है। बहुत सारे लोगों ने गौतम अडानी का कनेक्शन नरेंद्र मोदी के साथ काफी अच्छे बताए गए, पर गौतम अडानी के कनेक्शन दोनों पार्टियों के साथ रहे हैं। जब 1992 में गौतम अडानी को मुंद्रा पोर्ट में 3000 एकड़ जमीन की जरूरत थी, तब उस टाइम के गुजरात के कांग्रेस के सीएम चिमनभाई पटेल ने उनकी मदद की थी। गौतम अडानी ने धीरे धीरे पोर्ट्स के अलावा एयरपोर्ट्स पर भी अपना डोमिनेशन बनाया। 2018 में इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि वे इंडिया के कुछ एयरपोर्ट्स को प्राइवेटली ऑपरेट किया जाए। ये एयरपोर्ट्स थे तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी, अहमदाबाद, मैंगलोर, जयपुर और लखनऊ। इन सारे एयरपोर्ट्स को 50 साल के लीज के लिए गवर्नमेंट किसी बड़े प्राइवेट ऑपरेटर्स को ढूंढ रही थी, और इन सारे एयरपोर्ट्स के लीज कॉन्ट्रैक्ट अडानी ग्रुप ने ले लिए। गौतम अडानी ने बहुत सारे बड़े कंपनीज को भी खरीदा है। उनमें से आते हैं एसीसी अंबुजा सीमेंट, कोहिनूर बासमती चावल, और अभी करंटली उन्होंने रिसेंटली एनडीटीवी मीडिया कंपनी को भी खरीदा है। अब एक सवाल हमेशा आता है, क्या एक कंपनी का मोनोपोली एक देश के लिए सही रहता है? तो इस चीज को समझने के लिए मैं आपको साउथ कोरिया का एग्जांपल देता हूँ। साउथ कोरिया भी भारत की तरह 1960 में एक एग्रीकल्चर स्टेट था, पर अब साउथ कोरिया 13th लार्जेस्ट इकोनॉमी है जीडीपी के टर्म्स पे। साउथ कोरिया ने अपने आप को डेवलप करने के लिए एक स्ट्रेटेजी अपनाई जिसे बोलते हैं द गाइडेड कैपिटलिज्म। इस स्ट्रेटेजी में साउथ कोरिया गवर्नमेंट ने बहुत सारी कंपनी को एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया। जब कंपनी जैसे सैमसंग और ह्यूंडई ने कई बार उन्होंने टैक्सेस नहीं दिए तो सरकार ने कुछ नहीं किया। जब ये गवर्नमेंट और कंपनी का कोलैबोरेशन हुआ और जब बिजनेस का फायदा हुआ तो साउथ कोरिया को भी फायदा हुआ। पर ये जरूरी नहीं कि हमेशा इस कोलैबोरेशन में बिजनेस के साथ देश का भी फायदा हो, क्योंकि बिजनेस हमेशा पहले प्रॉफिट ही देखती है। तो आपकी क्या राय है इस बिजनेस और गवर्नमेंट कोलैबोरेशन में? प्लीज कमेंट डाउन बिलो, और इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू।